Hello students, this is your accounts lecture with Maina Yadam, कॉमर्स। चैप्टर था हमारा सब्सिडरी बुक। 1 वीडियो जा चुकी है आपके पास। तो इन सब्सिडरी बुक में परचेज बुक और सेल्स बुक किस फॉर्मेट से बनती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर सब्सिडरीज बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं परचेज रिटर्न के बारे में। परचेज रिटर्न, जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं और क्रेडिट, तो क्या एंट्री करते हैं? एंट्री यही होगी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू नाम हमारे सप्लायर का, किससे हमने सामान परचेज किया है। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स, अगर हम यहाँ मान लेते हैं मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? ठीक है। मे बी हम सामान को वापस क्यों भेजते हैं? हमने सामान तो परचेज कर लिया था। सपोज कीजिएगा कि हमने सामान था वो 10,000 रुपीज़ का परचेज किया। ठीक है, अब हम सामान वापस क्यों भेजेंगे? परचेज रिटर्न क्यों करेंगे? हो सकता है कि जो सामान हमने परचेज किया हो वो अकॉर्डिंग टू द सैंपल हो सकता है इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, कि वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था। जो सैंपल हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग सामान नहीं था, इसलिए हमें वापस भेजने की जरूरत पड़े। ठीक है, एक्सेस एंड शॉर्ट गुड्स। हो सकता है कि जितनी क्वांटिटी का हमने ऑर्डर दिया था उस क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सेस में सामान आ गया या फिर शॉर्ट में आ गया, मतलब जितनी क्वांटिटी का हमने ऑर्डर दिया था उतनी क्वांटिटी हमारे पास नहीं आई। ठीक है, इस वजह से भी हम सामान भेज देते हैं। नॉट अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर, हमारी विश के अकॉर्डिंग, हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग भी सामान अगर नहीं आता है तब भी हम उसको वापस भेज देते हैं। ठीक है, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं आया, कम आ गया, ठीक है, या फिर डिफेक्टिव पीस आ गया। डिफेक्टिव, अगर हमारे पास डिफेक्टिव सामान आ जाता है, हो सकता है रास्ते में सामान खराब हो गया और हमारे पास डिफेक्टिव सामान आ गया, तो क्या हम उस सामान को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है, हम क्या करेंगे? वापस करेंगे उसको। ठीक है, तो ये था सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि परचेज जब सामान करते हैं ऑन क्रेडिट तो हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, हम वापस कर रहे हैं सामान को, परचेज किए हुए सामान को वापस कर रहे हैं, दैट मीन्स परचेज रिटर्न। क्या रीजन है उसके पीछे कि हम परचेज किए हुए सामान को वापस भेज देते हैं? 3-4 रीजन मैंने आपको बता दी। नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, है ना, या फिर हमने जितनी क्वालिटी ऑर्डर की, क्वांटिटी में ऑर्डर किया है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, डिफेक्टिव सामान आ गया है। ठीक है, जो भी रीजन है, कलर पसंद नहीं आया, साइज पसंद नहीं आया आपको, जो भी रीजन है जिसकी वजह से आप क्या कर देते हो? वापस कर देते हो। ठीक है, जब आप वापस करोगे तो क्या एंट्री करोगे? जब आप उस सामान को वापस करोगे तो क्या एंट्री करोगे? देखिए, सामान मिस्टर एक्स को हमने कहाँ डाला है? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स से सामान हमने लिया था, मिस्टर एक्स ने सामान हमें दिया था। ठीक है, अब इसको सामान हमें वापस भेजना है, मतलब अब सामान को रिसीव कौन करेगा? मिस्टर एक्स। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को हम कहाँ डालेंगे? डेबिट में। तो डाल देंगे एक्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या गया हमारे पास से? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 10,000। क्लियर हुआ? जब सामान परचेज किया तो ये वाली एंट्री, जब सामान हमने वापस कर दिया, परचेज किया हुआ सामान जब हमारे बिजनेस से वापस जाएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? जिस बंदे से हमने सामान लिया था तो उसका, जब सामान खरीदा था तो उसका अकाउंट हमने क्या किया था? क्रेडिट में डाला था। और जब उसको हम सामान वापस करेंगे, जो ये सामान उठा करके हम ले जा रहे हैं अपने बिजनेस से, किसके पास ले जा रहे हैं? मिस्टर एक्स के पास। और मिस्टर एक्स उस सामान को क्या करेगा? रिसीव। और जो बंदा रिसीव करता है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल, अकॉर्डिंग टू द पर्सनल रूल, जो बंदा रिसीव करेगा कहाँ जाएगा? डेबिट। ठीक है, तो मिस्टर एक्स को हमने डाल दिया डेबिट नोट, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर एक डेबिट नोट भी तैयार होता है।
डेबिट नोट, एक डेबिट नोट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। जो सामान हम भेज रहे हैं उसके साथ एक डेबिट नोट भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसमें लिखेंगे कि इतनी क्वांटिटी का सामान इस रीजन से हम आपके पास वापस भेज रहे हैं, और सामान के साथ हम वापस भेज देते हैं। और जिसके पास भेज रहे हैं उसका अकाउंट हम कहाँ डालेंगे, डेबिट में। कहाँ डालेंगे, डेबिट में। इसलिए परचेज रिटर्न हमेशा, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, परचेज रिटर्न बैलेंस इज ऑलवेज डेबिट, ठीक है। परचेज का ऑलवेज बैलेंस क्या था हमारा, डेबिट, एंड परचेज रिटर्न का ऑलवेज बैलेंस इज क्रेडिट। ये देखो परचेज रिटर्न को हमने कहाँ डाल दिया, क्रेडिट में डाल दिया परचेज रिटर्न, ठीक है। तो जब सामान परचेज किया तो बैलेंस हमेशा डेबिट में गया, और जब सामान हमने वापस भेजा है तो परचेज रिटर्न इज ऑलवेज क्रेडिट। ये देखो क्रेडिट में गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन करा देते हैं और आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट मैंने बनाया है यहाँ पर। डेबिट नेम ऑफ द सप्लायर, डेबिट अकाउंट मतलब नेम ऑफ द डेबिट अकाउंट, जिसका अकाउंट हमने डेबिट डालना है, या फिर नेम ऑफ द सप्लायर, ठीक है। उसके बाद में लेजर फोलियो डेबिट नोट, जो हम डेबिट नोट बना करके उसके अंदर डालते हैं सामान के अंदर, सो सामान के साथ वापस भेज देते हैं। उस डेबिट नोट का नंबर क्या है, नंबर गिवन है तो लिख देना, नहीं गिवन है तो मत लिखना, ठीक है। ये डिटेल का कॉलम है, ये टोटल अमाउंट है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं परचेज रिटर्न बुक का। क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू योर बुक क्या गिवन है, देखिएगा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द परचेज रिटर्न बुक फ्रॉम द गोविंद ट्रेडर्स। गोविंद ट्रेडर्स की बुक्स के अंदर हमने डालना है ये 15 जून को, 15 जून को ट्रांजेक्शन हुई है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन है 15 जून। क्या ट्रांजेक्शन, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्णा एंड सन्स 2000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। जब सामान लेते टाइम हमने ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया था, तो अब सामान जब हम वापस करेंगे तब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। किससे सामान खरीदा था हमने, राधा कृष्ण एंड सन्स से, और राधा कृष्ण एंड सन्स को क्या भेजे, सामान वापस, राधा कृष्ण एंड सन्स, ठीक है। कितने का सामान जा रहा है, सामान जा रहा है हमारे पास कितने का, डिटेल में लिखेंगे 2000 का, माइनस टीडी लिखा है साथ साथ 10%, ठीक है। जब हमने सामान खरीदा तब हमने टीडी डिडक्ट किया था, तो जब हम वही सामान वापस भेजेंगे तो तब भी टीडी हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है, 10% कितना आएगा 200, ठीक है। तो कितना गया टोटल अमाउंट के अंदर, टोटल अमाउंट में जाएगा 1800। दैट मीन्स 1800 का सामान हमने राधा कृष्ण को वापस कर दिया 15 जून को। नोट नंबर लिखा गया है, नोट नंबर है 140, ठीक है। अगली देखिएगा, अगली ट्रांजेक्शन है 20 जून को। अब हम अगली ट्रांजेक्शन करते हैं 20 जून। आप चाहो तो यहाँ पर लाइन लगा सकते हो। आगे देखिएगा कि रिटर्न गुड्स टू द गोपाल सन्स फॉर 5000 एंड गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, एंड नोट नंबर है 141, नोट नंबर है 141, ठीक है। गोपाल सन्स को भेजा हमने, कितने का सामान भेजा हमने, 5000 का। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो एज इट इज अमाउंट हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। अगर टीडी होता तो फिर अमाउंट यहाँ लिखते, टीडी माइनस करके फिर वहाँ जाती टोटल अमाउंट में। अब यहाँ पर टीडी मेंशन नहीं कर रहा कि टीडी जब हमने खरीदा तो उस टाइम हो सकता है कि हमें टीडी ना मिला हो, ट्रेड डिस्काउंट ना मिला हो। जब मिला ही नहीं तो वापस करते टाइम भी टीडी डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली अमाउंट जाएगी 5000, ठीक है। ये चली गई 5000। आगे देखिएगा, आगे है 25 को। अब 25 को फिर से ट्रांजेक्शन है, क्या ट्रांजेक्शन है कि अलाउंसेस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस में अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसकी वजह से भी, तो रघुवीर प्रसाद किससे ले रहे हैं हम, रघुवीर, रघुवीर प्रसाद, कितना अलाउंस ले रहे हैं हम उससे 500 रुपीज़ का, डायरेक्टली 500। उसने इनवॉइस में मिस्टेक कर दिया था, इस वजह से हमें 500 का लॉस था, तो 500 रुपीज़ हम रघुवीर प्रसाद से ले, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास, अगर हम इन सबको 30 को लास्ट मंथ के एंड में, मंथ का एंड मतलब 30 जून को, 30 जून को अब जब हम ऐड करेंगे, डिडक्ट करेंगे, इसको टोटल करेंगे, ये देखिएगा परचेज रिटर्न,
परचेज रिटर्न। कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। टोटल कर दो कितना आता है, देखो 5 और 1 6 और 1 7 7,300 7,300। ये जो 7,300 आया है ये परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस आया है, वो भी क्रेडिट का आया है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आई थिंक हो गया होगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगली बुक और बता देते हैं आपको कि सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न। मतलब जब हमने सामान सेल किया था तो अब सेल किया हुआ सामान, बिका हुआ सामान वापस आ गया बिजनेस के अंदर। तो जब हमने सेल किया था तो क्या एंट्री की थी हमने उधार में सेल किया था मिस्टर एक्स को। ठीक है, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। क्लियर हो गया? जब सामान सेल किया था तो हमने ये एंट्री की थी। अब बिका हुआ सामान वापस आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? बिजनेस में क्या आया है? सामान आया है, कौन सा? सेल किया हुआ। तो क्या नाम लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया है? क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? मिस्टर एक्स। टू मिस्टर एक्स अकाउंट क्रेडिट। हो सकता है पूरे के पूरा सामान ना भेजे, हाफ भेजे या जितना भी जो भी है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 10,000। ठीक है, दैट मीन्स जब हमने सामान सेल किया था तो ये एंट्री की थी, और जब बिका हुआ सामान हमारे पास वापस आ गया तो एंट्री होगी हमारी ये। ठीक है, मतलब इस टाइम हम पर जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया था, ये देखो मिस्टर अकाउंट को, मिस्टर एक्स को हमने क्या किया था? डेबिट में डाला था। ठीक है, अब हमने कहाँ डाल दिया उसको? क्रेडिट में। तो दैट मीन्स कौन सा नोट प्रिपेयर होगा यहाँ पर? क्रेडिट नोट, यहाँ पर क्रेडिट नोट प्रिपेयर होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? जो हमारा कस्टमर था जिसने हमसे सामान लिया था, वो एक क्रेडिट नोट बनाएगा और सामान में डालेगा और हमारे पास भेज देगा। तो क्या आएगा? क्रेडिट नोट। समझ में आ रही बात? अब फॉर्मेट की हम बात करते हैं। सेम रीजन कुछ भी हो सकता है सामान वापस आने का, क्या अकॉर्डिंग टू द करेक्ट अमाउंट से नहीं था, करेक्ट क्वांटिटी से नहीं था, या करेक्ट सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, कोई डिफेक्टिव पीस था, जो भी था। मतलब अगर हम सामान खरीद कर लेकर के आते हैं, अगर हमें वो सामान पसंद नहीं आता है तो हम विद रीज़न के साथ में वो सामान वापस कर देते हैं क्रेडिट नोट लिख करके। ठीक है, उस क्रेडिट नोट में हम लिखेंगे कि क्या रीज़न है, कितनी क्वांटिटी का सामान है जो हम आपके पास वापस बेच रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। यहाँ पर परचेज की जगह हम लिख देते हैं सेल्स। ठीक है, और नेम ऑफ द सप्लायर की जगह आएगा कस्टमर या क्रेडिट अकाउंट, जिसका नाम अकाउंट क्रेडिट होना है। ठीक है, नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट, ये डेट है। ठीक है, बाकी फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। ये क्वेश्चन करा देते हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको करा रहे हैं कि 6 अप्रैल को गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी, गंगा प्रसाद एंड कंपनी ने हमें सामान वापस कर दिया। कब? 6 अप्रैल। ठीक है, गंगा प्रसाद एंड कंपनी, गंगा प्रसाद एंड कंपनी। कितने का सामान है? सामान है हमारे पास 2 टेबल फैंस हैं, 2 टेबल फैन, और एट द रेट ऑफ 600 के हिसाब से कितने का सामान हुआ? डिटेल में लिख देते हैं कितने का? 1200 का। ठीक है, नोट लिखा है इन्होंने, नोट अकॉर्डिंग टू द नोट नहीं है हमारे पास, डेबिट की जगह क्रेडिट आ जाएगा अब यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिट नोट, ये क्रेडिट नोट कौन सा है? हो गया। टीडी गिवन है यहाँ पर, टीडी कहता है कि 15% टीडी। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया कि -15% टीडी डेट डिस्काउंट। ठीक है, अगर हम हमारी अमाउंट 1200 के ऊपर टीडी लगाते हैं तो टीडी कितना आएगा? 180, और 180 अगर हम माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 1020। ठीक है, 1020 रुपीज़। अमाउंट की कितनी
कितने का सामान वापस आया? 1020 रुपीज़ का सामान टीडी डिडक्ट करने के बाद। अगला देखिएगा 12 को है हमारे पास श्याम ऑयल मिल्स डिफेक्टिव पीस की वजह से 4000 रुपीज़ का सामान वापस भेज रहा है। कब है ये है 12 अप्रैल को, ठीक है। श्याम ऑयल मिल्स से कितने का आया? 4000। डायरेक्टली लिख दिया, टीडी नहीं है तो डायरेक्टली लिख दिया हमने, ठीक है। अगला है संजय एंड कंपनी, 18 को है संजय एंड कंपनी, कितना सामान वापस आया? 250 रुपीज़ का। सबको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास लास्ट में? 30 अप्रैल को सेल्स रिटर्न का बनेगा बैलेंस, उनको ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। कौन सा बैलेंस? सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कौन सा बैलेंस? हमारे पास डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, एक परचेज रिटर्न का, एक सेल्स रिटर्न का। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने 2 बुक प्रिपेयर करनी है, एक परचेज रिटर्न बुक भी बनानी है और सेल्स रिटर्न बुक भी बनानी है। जो आइटम परचेज रिटर्न के हैं वो परचेज रिटर्न की बुक में डाल देना ट्रांजैक्शन पढ़ करके, और जो आइटम सेल्स रिटर्न की हैं वो सेल्स रिटर्न की बुक में डाल, ठीक है। अब नेक्स्ट बचता है हमारे पास जर्नल प्रॉपर। अगर हम बात करें जर्नल प्रॉपर की, वो भी तो एक सब्सिडरी बुक ही है, ठीक है। जर्नल प्रॉपर जो कि कैसा फॉर्मेट बनता है? सेम जो जर्नल एंट्रियां रिकॉर्ड करने के लिए जो फॉर्मेट हम बनाते हैं कि डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, वो वाला फॉर्मेट सेम बनेगा यहाँ पर। और जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स जाएंगे देखिएगा। सबसे पहले ट्रांजेक्शन जाएगी बैड डेट्स, पैसा डूब गया तो हमारा बैड डेट्स वाला, ठीक है। उसके बाद में ट्रांजेक्शन जाएगी कि ड्रॉइंग्स इन गुड्स, ठीक है, या गुड्स इन चैरिटी और डोनेशन। एंडोर्समेंट ऑफ चेक का एंडोर्समेंट हो गया, ठीक है। और चेक अगर हमने सेम डे नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक हमें मिला और सेम डे अगर हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है, तो ये कुछ एक ट्रांजैक्शन जो मैंने बताई हैं वो जर्नल प्रॉपर के अंदर जाती हैं। बैड डेट्स वाली है, ठीक है। चेक हमें मिला लेकिन सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। डिस्काउंट मिला है या डिस्काउंट अलाउ किया है, दोनों की दोनों कहाँ जाएंगी? जर्नल प्रॉपर के अंदर जाएंगे, ठीक है। गुड्स इन ड्रॉइंग्स, गुड्स इन चैरिटी, गुड्स इन डोनेशन, सब के सब कहाँ जाएंगे? जर्नल प्रॉपर के अंदर, ठीक है। एक चेक का दूसरे बंदे को बेच दिया, एंडोर्समेंट कर दिया, तो वो भी कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग कर लेना जर्नल प्रॉपर तक, ठीक है। 9 और 10 2 ही क्वेश्चन बचते हैं इस चैप्टर के अंदर, उसके अंदर आपको कैश बुक और सारी की सारी बुक्स भी प्रिपेयर करनी है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।